Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will solve BT of Unit 13. So let's start. First question: Name three factors that determine simple interest. तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर एक प्रिंसिपल, नंबर दो टाइम, नंबर तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए जितने ज़्यादा पैसे किसी से बोरो किए जाते हैं या किसी को कोई आपसे बोरो करता है तो उतने ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी पर 100 कितना ज़्यादा आपको देना है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टाइम है उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो बेटा इसीलिए इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है और इसीलिए फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। नेक्स्ट इज फाइंड अमाउंट। अमाउंट फाइंड आउट करना है। आपको दिया क्या है? प्रिंसिपल इतना 625, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम तो दिया ही नहीं, वो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सोचते हैं, जबकि बेटा आपको बता रखा कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे और कितने आपने दिए थे। तो जब आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आपको ज़रूरत क्या है? आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जितने पैसे दिए थे प्लस जितने एक्स्ट्रा मिलने हैं दोनों को ऐड करके अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 at the rate of 3:1/2% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 6 months। तो यहाँ एक चीज़ है बेटा, ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम है यानी एनुअल है और टाइम पीरियड मंथ्स में है। तो मंथ्स के लिए अब क्या करेंगे? पहले ईयर में कन्वर्ट करिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 है और मंथ ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 1/2 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3 2 6 1 7/2%। प्रिंसिपल हो गया 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? PRT, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो 20 से 20 कैंसिल, 2 से कट के 6 आ गया, नेक्स्ट 2 से कट के 3 आ गया, 7 3 21। तो ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इजी है। PTA स्टूडेंट, लेट्स डू 5th क्वेश्चन in which you have to find out who got more interest। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं सोहन एंड मोहन, दोनों के बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक में है और दोनों ने सेम पैसे डिपॉजिट कराए हैं एफडी के लिए। तो कितने करवाए हैं? 6000। लेकिन दोनों के अकाउंट अलग अलग हैं तो एक बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 7:1/2%, तो दूसरा 11%। मोहन को 11% पर एनम मिल रहा है तो इसको 7.5। तो देखिए मीन्स पर 100 उसको 11 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसको पर 100 7.5। तो मोहन को ज़्यादा मिल रहे हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मोहन वाला बैंक ज़्यादा दे रहा है। टाइम पीरियड सोहन ने 3 ईयर्स के लिए एफडी करवाई है, मोहन ने 2.5 ईयर के लिए। सो लेट्स सी, लेट्स सॉल्व। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो 6000 की 20 से 20 कैंसिल, 2 से कट होके 30 आ गया ऊपर। तो अब मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1350 सोहन को जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एफडी का। और मोहन को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? क्या आएगा बेटा? देखिए एक बार कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ विजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ 6000 मल्टीप्लाई बाय 11% मीन्स 11 पर 100 मिलेंगे, 5/2 ईयर्स। तो देखिए 100 की 20 से 20 कैंसिल, 2 से कट के 30 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 150 को 11 से, 11 0 के 0, 11 5 55 5 और 11 1 इज 11 और 5 16। तो आप देख सकते हैं मोहन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा आपको? एक फार्मर ने बैंक से इतने रुपीस बोरो किए और बोरो किए किसी से भी इतने पैसे बोरो किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उसका कितने इंटरेस्ट पे बोरो किए? 12%।
यानी 12 रुपीज़ पर 100 देने हैं उसने। सो आफ्टर 3 ईयर्स ही रिपेड ओनली 1200। रिपेड मतलब वापस लौटा दिए, वो 1200 ही वापस कर पाया 3 साल के बाद। बाकी पैसों के लिए उसने क्या किया, काउ दे दी। सो यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ काउ, तो ही रिपेड रेस्ट मनी बाय गिविंग काउ। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ काउ? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितने पैसे बोरो किए थे, 2400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, मीन्स पर 100 12 देने हैं। टाइम पीरियड 3 ईयर्स। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, 20 से 20 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करके आ गया 864। और अमाउंट कितना हो गया, 2400 प्लस 864, 3264। ओके, नाउ ही रिपेड 1200, उसने 1200 उसमें से लौटा दिए, तो बच कितने गए, 2064। तो काऊ की कॉस्ट कितनी हुई, 2064। इस तरह से करेंगे बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर कनन डिपॉजिटेड 2500, कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, 2500 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3.5 ईयर। कनन ने डिपॉजिट कराए इतने पैसे, 12% रेट यानी पर 100 12 मिल रहे हैं, और कितने ईयर्स के लिए, 3.5 ईयर के लिए। अब उसने ये पैसे क्यों डिपॉजिट कराए, उसे बेटा एक ड्रेसिंग टेबल लेना था, तो उसने सोचा कुछ पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए उसने FD करा दी बैंक में। तो 3.5 ईयर के बाद उसने वो पैसे निकलवाए, तो अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करें, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, 20 से 20 कैंसिल। अब 2 से कट गया ये 12, 6 पे 2 6 12। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आ गया 1050। इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल कितने हो गए जब वो निकलवाएगा, तो 1050 प्लस 2500, तो 3550। अब देखिए जो उसे ड्रेसिंग टेबल पसंद आया वो कितने का था, 4000 का। देन हाउ मच ही हैज़ टू पे, कितना और पे करना है उसको, 4000 माइनस 3550, 450 उसे और पे करना पड़ेगा। तो ये थे बेटा, इस तरह से आप अपने, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोच के करते हैं तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स एंड today's class.